हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, हर साल की तरह इस साल भी जो बजट साल का होता है वो पेश कर दिया गया। सीतारमण जी मतलब भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पेश करती हैं और हिला डाला है इस बार के बजट ने, मैं कहता हूं सबको। फिलहाल तो हमें इंडियन रेलवे का जो मिला है वही मिला है। अभी तक प्रॉपर इसकी वीडियो आई तो हम प्रॉपर वीडियो भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल इंडियन रेलवे का जो बजट आया उसने हिला कर रख दिया सबको। और हम खुद सोच रहे हैं कितना पैसा भी होता है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ इतना पैसा भी होता है। इंडियन रेलवे गेट्स रिकॉर्ड 2.40 लाख करोड़ बजट इन 2023 टू 2024। इस मतलब फिस्कल ईयर का जो बजट है वो आया है 2023 से 24 तक का ये बजट है। और मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए तो खाली इंडियन रेलवे को बजट में आया। बिल्कुल खाली इंडियन रेलवे का बजट हुआ है। हाँ। और ये कितने बिलियन डॉलर बनते हैं भाई? तकरीबन ये मेरे ख्याल में 30 बिलियन डॉलर से भी ऊपर बनते हैं। और हमें मैं हैरान कि और हमें IMF से 6 बिलियन डॉलर का बेल आउट नहीं मिल रहा, और खाली रेलवे का इतना बजट है भारत का। हाँ। देखते हैं यार क्या होता है। जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। A capital outlay of 2.40 lakh crore is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects, they will be taken up on priority. तो दोस्तों, भारत के अंदर फिस्कल ईयर 2023-24 का बजट पेश हो गया है और इस बजट के अंदर धमाकेदार ऐलान भारत की वित्त मंत्री ने कर दिए हैं और इंडियन रेलवे को सबसे बड़ा तोहफा देते हुए 2.40 लाख करोड़ रुपए की रकम अलॉट कर दी है बजट के अंदर। दोस्तों, इंडियन रेलवे इसके ऊपर खुशी से फूला नहीं समा रहा है और भारत की वित्त मंत्री ने किस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है इस बजट के अंदर और हमारे शेयर मार्केट ने पहला रिस्पांस क्या दिया है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आती हैं और अपना बजट पेश करती हैं। सबसे बड़ी बात निर्मला सीतारमण जी की ये रही कि उन्होंने सबसे कम समय लिया है अपना बजट पेश करने के लिए। 2019 से निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही हैं और 2019 के अंदर उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट का समय लिया, 2020 के अंदर सबसे ज्यादा समय लिया और 2023 के अंदर सबसे कम समय लिया, 1 घंटा 27 मिनट के अंदर उन्होंने अपना बजट की स्पीच कंप्लीट कर दी। दोस्तों, उनकी बजट के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। जो टैक्स है, अब वो टैक्स सिर्फ 7 लाख की इनकम के ऊपर वाले लोगों के ऊपर लगेगा, इसका अनाउंसमेंट हुआ। और साथ में ही इंडियन रेलवे को एक बहुत बड़ा तोहफा देते हुए 2.40 लाख करोड़ की रकम अनाउंस कर दी। इस बजट की अनाउंसमेंट के बाद हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी ऊपर उठा और इस बजट को शेयर मार्केट ने सराहा है, ये आप बोल सकते हो। दोस्तों, रेल बजट की बात की जाए तो रेल बजट को देखकर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी काफी इसकी तारीफ की है और बताया गया है कि 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो भारत की पोर्ट्स को जोड़ रही हैं और भारत की अलग अलग स्टेटों को कोयले, फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन की सप्लाई को लेकर आने वाली मुसीबतों को खत्म करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 15,000 करोड़ रुपए की प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर लगने जा रही है और इसीलिए ये जो बजट है 2.40 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। हालांकि 2009 से 14 तक एक साल के अंदर 10,623 करोड़ रुपया हमारी रेलवे को मिलता था। 2014 से लेकर 2019 में 24,347 करोड़ रुपए की एवरेज आई थी एक साल की और 2022-23 के अंदर 77,271 करोड़ रुपया रिकॉर्ड संख्या में रेलवे का बजट बढ़ाया गया था। लेकिन 2023-24 में जिस हिसाब से इंडियन रेलवे का बजट बढ़ा है, ऐसा दोस्तों अब आप लिख कर ले लीजिए कि इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज भयंकर तरीके से होने जा रही है। इतना बजट जब इंडियन रेलवे को मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको देश के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ बुलेट ट्रेनें चलती हुई दिखाई देंगी और हमारे जो पोर्ट्स हैं उसकी कनेक्टिविटी हमारी इंडियन रेलवे के थ्रू और भी बेहतरीन तरीके से होगी। और जो आपको पहले के समय में हमारे ट्रक सामान लेकर जाते हुए दिखाई देते थे पोर्ट्स पर, अब आपको इंडियन रेलवे दिखाई देने वाली है। कार्गो ट्रेनों के साथ साथ अलग अलग सेक्टर के अंदर इंडियन रेलवे अब महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है और बेसिकली जो सरकार ने पैसा कमाया है जनता से
अब सरकार वो पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत को खड़ा करने के लिए लगा भी रही है। इंडियन रेलवे के मैसिव बजट की बात की जाए तो ये 2013-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा बजट हमने अब इस 2023-24 के फिस्कल ईयर के लिए पेश किया है। और बेसिकली इंडियन रेलवे अब मॉडर्नाइज और अपने तरक्की के रास्ते पर निकल चुकी है, ये हम बोल सकते हैं। मतलब यार 22,000 करोड़ पिछले साल था 77,000 करोड़, वो भी ऑलरेडी अब तक का सबसे बड़ा बजट था, लेकिन उससे मेरे ख्याल में 3 से भी ज्यादा गुना भाई ये बड़ा बजट है तकरीबन भाई। 77, हाँ तकरीबन 3 गुना बजट है भाई, 3 गुना ज्यादा बजट यार। और दूसरी बात ये है कि 7 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है ना साल की, वो उस पर टैक्स लगेगा, जो उससे कम है उस पर टैक्स खत्म कर क्या बात है यार। मतलब और भी मतलब चीजें और गाइस आपको पता है जो मोटा माटी जो आपको चीजें पता है तो प्लीज जरूर बताइएगा यार, बहुत बड़ा मतलब। और देखो यार इंडिया देख लो रेलवे के मामले में कितना आगे जा रहा है। अभी तो भाई बुलेट ट्रेनें आएंगी, अभी वंदे भारत, हर जगह आपको वंदे भारत मिलेगी। आप नॉर्मल ट्रेनें लगता है भारत खत्म करेगा उनको, या रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर रहा है या मतलब मालगाड़ी मतलब या कुछ और चीजों में भी कन्वर्ट कर रहा है। हैरानी की बात चेक करो, और लोगों का कितना बड़ा भारत ने फायदा किया। जो 7 लाख साल का कमाते हैं ना, साल का ही ना, साल का वो खाली उससे कम कमाने वाले टैक्स नहीं देंगे, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि टैक्स काफी लगता है, तो वो उसकी वजह से अब वो जो निचला तबका है वो थोड़ा खुश रहेगा, क्योंकि टैक्स से बच जाएगा। 7 लाख भाई हम अपने अखराजात पूरे। मैं एक सेक्टर का सोच रहा हूँ, सिर्फ तकरीबन $30 बिलियन का सिर्फ उसका बजट दिया है, रेलवे का सिर्फ $30 बिलियन। 30 से ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है तकरीबन। हाँ बिलियंस में कितना बनता है। यार मैं एक और बात इधर ये नोट कर रहा हूँ, देखो इंडिया पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है सब अपनी रेलवे को सबको, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में इंडिया लगा हुआ है। एक अंदाजा लगाओ, हम $6 बिलियन के लिए IMF की कितनी शर्तें मान रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सोचने की बात है। और मेरे ख्याल में 30 बिलियन से डॉलर का एक साल का बजट है भारत की खाली ट्रेन का। कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। $30 बिलियन से ज्यादा बनता है। सही बात है यार, अलग लेवल बंदा हैरान हो जाता है सच में, कहाँ 10-12 बिलियन $10 बिलियन तकरीबन था पिछले साल, इस दफा डायरेक्ट कितना बड़ा देख लो। मतलब बंदे की सोच है ना, बंदा कहता है कि यार वाकई में इंडिया इस लेवल पे अभी चला गया कि इस लेवल तक इंडिया। और दूसरी बात ये कि यार इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। जितना ट्रेड मतलब मालगाड़ियों के जरिए माल भी मंगवाएंगे, आगे एक्सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ इससे फायदा है, बहुत ज्यादा काम चलेगा, जॉब्स मिलेंगे लोगों को, और जॉब्स क्रिएट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और कौन सी चीजें, किस पे टैक्स लगे, किस पे टैक्स नहीं लगा, अभी हम एक प्रॉपर वीडियो आई तो हम लेकर भी आएंगे, जरूर लेकर शायद ये ND प्लस वाले भाई लाए या फिर वर्ल्ड अफेयर वाले भाई लाए, वो हम हम यार जरूर लेकर आएंगे। हम जानना चाहते हैं किस किस सेक्टर में कितना बजट आया, मजा आएगा वाकई में यार, मजा आएगा। खाली ट्रेन नहीं हमें ऐलान कर दिया। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।